अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। और आज का जो व्लॉग है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का। इसमें रूटीन लाइफ की कोई चीज़ नहीं आपको देखने को मिलेगी, बल्कि आप लोग चलेंगे मेरे साथ एक ज़बरदस्त किस्म की वुमेन चैम्बर की तरफ से लगाई गई एग्जीबिशन में, जिसमें हमने कम्प्लीटली सपोर्ट करना है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो अभी लॉरेंस गार्डन में इन्होंने अपना लगाया था सारे स्टॉल्स वुमेन के, और यहाँ पे हमने अपनी ख़वातीन को जिन्होंने मतलब स्टॉल्स लगाए थे उनको सपोर्ट करना था। और साथ साथ ये कि देखें, जब आप आते हैं इस स्टेप के ऊपर कि आपने कोई बिज़नेस करना हो, तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने काम को डिस्प्ले करें पब्लिक लेवल पे या जिसे बड़े लेवल पर। इसके लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनना होता है। ये मिरहा एंड मामा के नाम की ब्रांड है जो मेरी सिस्टर रन कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 7th से 8th एग्जीबिशन है जो कि ये कर चुकी हैं अभी तक इससे पहले, और ये आई थिंक 8th है। और इसी तरीके से एग्जीबिशन से ऑर्गेनाइज़ होती रहती हैं। तो अच्छा होता है कि जब आपने अपनी ब्रांड को पब्लिक लेवल पे लाना हो, एक ह्यूज लेवल पे लाना हो अपने बिज़नेस को, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे स्टॉल पे रश था थोड़ा सा, तो मैं ये थोड़ा सा साइड पर हो गई थी क्योंकि ये इन्हीं के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो मुझे ये था कि मैं थोड़े से क्लिप्स लेकर आपको ज्वेलरी के पीसेस दिखाऊं। प्योर सिल्वर ज्वेलरी है ये, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स हैं जो कि बड़े एक्सपेंसिव भी हैं और प्योर भी स्टोन्स हैं। और इस तरह से डिफरेंट नेम्स हैं जहाँ तक मुझे याद हुए हैं। पोल्की हैं, डायमंड पोल्की हैं, और कुछ इजिप्शियंस डिज़ाइंस हैं। हर एक 9 रत्न हैं, और इस तरीके से हर एक का क्रिस्टल्स में डिज़ाइंस हैं। कोई सूरज, मतलब हर डिज़ाइंस का एक नेम होता है जो कि एक बिज़नेस का शायद स्टाइल होता है। और कुछ इसी तरीके से सेमी प्रीशियस स्टोन्स पर्ल्स में हैं। हर एक स्टाइल में कुछ चूड़ियाँ हैं, जैसे आजकल प्लेन चूड़ियाँ बहुत लोगों को पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह हर पीस जो है वह 3 से 4 दफ़ा रिपीट हो चुका है। बहुत से ऐसे डिज़ाइंस हैं जो लोगों की हिट डिमांड पर होते हैं। इसमें बड़ी चेन्स भी बनती हैं इस डिज़ाइन के साथ। हमारे बहुत अच्छे कस्टमर थे, उन्होंने इसके साथ फुल चेन बनवाई थी। बस अपने स्टाइल पे होता है कि किसी को क्या पसंद हो, और आप जब पहनेंगे तो आपको कोई जज ही नहीं कर सकता कि ये गोल्ड नहीं है, क्योंकि जब चीज़ की क्वालिटी अच्छी बनी हुई है, जब चीज़ पे अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, और क्वालिटी किसी तौर पे भी जिन ने हमसे लिया आज तक वो ये नहीं कह सकते कि ये गोल्ड लगता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इसलिए भी पसंद है कि चीज़ अच्छी है तो आपको खुद से पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल के दौर में आप गोल्ड नहीं ले सकते, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। और वो इन्वेस्टमेंट हम जो गोल्ड की करते हैं वो इससे बेहतर है कि हम अपनी एजुकेशन पे करें और अपने लिए कुछ और ऐसा सोर्स रखें कि जो हमारे लिए ज़रूरी हो। तो ये सिल्वर में अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे क्लास के डिज़ाइन जो कि जज ही नहीं कर सकता, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं रहती। ये भी डिज़ाइन हैं जो कि वलीमा वेयर बनाया गया था। इसी के साथ ये देखें कितने खूबसूरत सेट्स हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन उतने हाई अच्छे तरीके से जितनी ये ज्वेलरी है, तो मुझे था कि मैं ज़रूर दिखाऊं तमाम पीसेस को। तो इसी तरीके से ये भी बिल्कुल डायमंड स्टाइल की लुक आती है, और इतने खूबसूरत नगीने लगे हुए हैं ना इनके अंदर। और ये वो जिनको हैवी नहीं पसंद होते उनके लिए लाइट वेयर है। ये पोल्की के स्टाइल्स हैं बिल्कुल, मतलब कि आपके लिए एक अनलिमिटेड कलेक्शन है, बिल्कुल इजिप्शियन स्टाइल जो मैंने आपसे पहले बात की थी। और इतना डल गोल्ड में इतना खूबसूरत इसका कलर है। अच्छा, ये कॉलेज गोइंग बच्चियों का बहुत, ये वो हिट आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पोल्की के अंदर भी सारे डिज़ाइंस हैं। आपको कोई कह नहीं सकता कि आपने हनीफ़ नहीं पहना हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हनीफ़ से कम भी नहीं है। आप ये नहीं अपने आप को कह सकते कि नहीं जी हम हनीफ़ से कम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्नैक सा बना हुआ, क्योंकि बच्चियों को कुछ ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं जो कि ज़रा बड़ों जैसी मतलब ना हो। और रिंग्स भी आपको कलेक्शन बहुत मिलेगी, आपको टॉप्स की बहुत सी कलेक्शंस मिलेंगी। मींस के एक ह्यूज वैरायटी है। इस तरीके से फिर मज़ा भी आता है ना काम का। ही बहुत छोटे से अभी नफीस से टॉप्स हैं पर्ल्स के साथ। मैंने आपको पूरा कोशिश की कि इस पूरी ब्रांड को मैं आपको, अच्छा यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी फेमस ब्रांड्स भी मिलेंगी, जैसे कि मार्केट में भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। योलो फैब्रिक्स के नाम से भी आपको मिल जाएंगी, अलफता फैब्रिक्स के नाम से भी। अच्छा, यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी जो कि चैम्बर की प्रेसिडेंट हैं, और साथ में फेमस ब्लॉगर आयशा नासिर जो स्केरी अम्मी के नाम से बहुत हैं और इतने मतलब फेमस हैं, हम सब लेडीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो
सामने अब ये सारा स्टेज पे सेरेमनी हो रही थी और बहुत अच्छे तरीके से जी लेडीज़ को एक जिसे कहते हैं उनकी तमाम उनकी काविशों पे बहुत सराहा गया और सराहना चाहिए भी। और यहाँ से वो हर एक स्टॉल पे गई पर्सनली, इसी तरीके से वो हमारे स्टॉल पे भी आई। उनको बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छे तरीके से जो लेडीज़ हैं वो अपने काम को जिसे कहते हैं प्रमोट कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपको इतने भी कर देना तो ये आपके लिए बहुत हौसला अफजाई का मुकाम होता है। एक दूसरे को हौसला देने से ही इंसान जिसे कहते हैं ना वो किसी मुकाम पे पहुंचता है। तो इसी तरीके से एग्ज़िबिशन चलती रही और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि आपके स्टॉल पे कोई ख़ुद चल कर आए तो ये एक बहुत ऑनर की बात होती है और आपके काम को अप्रिशिएट करे और आपको ऑनर दे कि नहीं आपका काम बहुत अच्छा है, आप इसको कंटिन्यू करें। और इससे अच्छे मशवरे भी आपको मिलते हैं, आपको सीखने का मौका मिलता है। जब आप मार्केट में आते हैं बहुत से लोग आपको मिलते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सी ख़वातीन जो घर बैठ के काम करती हैं वो प्लीज़ अपने आप को पब्लिक इस लेवल पे लाएँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर बने। यहाँ पे बहुत सी बच्चियाँ थी जिन्होंने कैंडल मेकिंग के भी स्टॉल लगाए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये फेमस दही भल्ले जो कि डिफेंस में इनका पूरा नेटवर्क है, इतने ज़बरदस्त किस्म के दही भल्ले मैंने आज तक नहीं खाए। और ये सब चीज़ें समोसे पकौड़े, फिर ये प्लेट्स और फिर एक जिसे कहते हैं कि जो भूख आपको लगती जब आप 3 से 4 घंटे की जगह पर स्टक रहें। अब जो मैं कैंडल मेकिंग की बात कर रही थी, ये बच्चियों ने खुद से बनाई हुई है, अभी इतनी खूबसूरत थी और इनका पेज भी इंस्टा पे है। इसी तरीके से देखें कि और ये हैंड बैग्स, मकसद आपको दिखाने का ये है कि देखें ये ना देखें कि चीज़ें तो आम सी है ना, ये हैंडमेड चीज़ें हैं, इनकी इतनी वैल्यू है कि आप सोच नहीं सकते। ये चीज़ें अगर हम बाहर के मुल्क लेके जाएँ तो ये हैंडमेड बना हुआ टेक्सटाइल की डाइंग के साथ इन्हें बच्चियों ने किया था। इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी की इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ और इतनी मेहनत से काम करके किसी मुकाम पे पहुँचेंगी। और बहुत मुनासिब रेट 200, 300, 150 और ऐसी एप्रिसिएशन से ना दूसरे का बहुत ज़्यादा हौसला बनता है। तो यहाँ पे एक चमन गोले वाला के नाम से भी गोला सेल हो रहा था और मतलब इतने डिफरेंट फूड स्टॉल्स थे। और जो मुझे सबसे बेस्ट लगा ना वो ये था गोले वाला। और जिसे कहते हैं जिससे बचपन की बहुत सी यादें जितनी थी मतलब हो जाती हैं आपकी ना। तो यहाँ पे मैं देखने आई थी कितना नीट एंड क्लीन गोले वाला जो था उसने अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी क्वालिफाइड बंदा था और काफ़ी मीडिया में भी आने वाला बंदा है, मॉर्निंग शोज़ में भी आते हैं और काफ़ी अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहे थे। और इसी तरीके से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से चिंची को डेकोर किया हुआ है और काम को अच्छे रिस्पेक्ट देकर अपने काम के साथ सिंसियर होकर ना अपने काम को प्रेजेंट किया। सो अल्लाह ताला सबको अच्छे तरीके से कामयाब करे, जो किसी के मकासद हैं उनको पूरा करे, इनके बिज़नेस को प्रमोट करे और हमारी जो जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है चाहे वो छोटे लेवल की है वो एक बड़े लेवल पर जाए और अपने मुल्क का काम का अपना नाम रोशन करें। होप सो आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला और मेरा भी हौसला बुलंद हो। और आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मिरहा मामा ब्रांड को जाके इंस्टा पे लाइक करिएगा। दोबारा मिलती हूँ आपके साथ किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।